Assalamualaikum. Question is 16.075 gram of juice of a citrus fruit was filtered and quantitatively transferred into 100 ml volumetric flask. आपके पास एक 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसके अंदर ये 16.5 ग्राम है जूस के, राइट। अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बाकी क्या होगा, तो ऑब्वियसली वाटर होगा। A 15 मिलीलीटर लिक्विड सैंपल वाज टाइट्रेटेड, इसमें से 15 मिलीलीटर निकाल लिया गया है, राइट। 15 मिलीलीटर इसके अंदर से निकाल लिया गया है यूज़ एज अ सैंपल। उसको टाइट्रेट किया गया पोटेंशियोमेट्रिकली अगेंस्ट 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्टेन्ड एट 5.3 मिलीलीटर। इक्विवेलेंस पॉइंट जो आया है आपके पास 5.3 मिलीलीटर पे आया है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन टर्म्स ऑफ द एसिटिक एसिड इन द जूस। जूस के अंदर एसिटिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन है, राइट। ये आपने निकालना है। एसिटिक एसिड जूस ऑल्सो रिकॉर्ड द डेटा इन पीपीबी, और आपने ये डेटा जो है वो पीपीबी में भी रिकॉर्ड करना है, पार्ट्स पर बिलियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ जूस इन 100 मिलीलीटर इज 16.015 ग्राम। 100 मिलीलीटर में आपके पास कितने ग्राम्स है, 16.05 मिलीलीटर है। टाइट्रेशन बिटवीन 15 मिलीलीटर लिक्विड 0.05 मोलर NaOH के दरमियान जो हुई है उसको भी हमने नोट कर लिया। इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आया है, 5.3 मिलीलीटर। किस चीज़ का वॉल्यूम है ये, तो आंसर है NaOH का वॉल्यूम है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फाइंड करनी है, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड है, और किस में फाइंड करनी है, इन मोलर में यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, एंड पीपीबी में आपने फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा आपको गिवन है वो उसके डेटा में आपको ये जो चीज़ गिवन है इससे हम स्टार्ट लेंगे। ये जो आपके पास डेटा गिवन है 0.05 मिलीलीटर, जब भी आपका स्टार्ट होता है तो जिस चीज़ को आपने एनालाइज किया होता है जो लास्ट में, जैसे कि आपके पास ये 100 ml का तो स्टॉक था, उस स्टॉक पे हम बाद में जाएंगे। पहले हमने इसमें से 15 ml निकाला, 15 ml के साथ कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद कोई जो रिज़ल्ट आया वहाँ से आपने अपनी सोल्यूशन को स्टार्ट लेना है। ये आपके पास एक की पॉइंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, NaOH क्या देता है, Na देता है और OH नेगेटिव देता है। इसके NaOH के बारे में हम आपके पास क्या नॉलेज है, वो नॉलेज ये है कि इसके जो है वो 5.3 मिलीलीटर्स हैं जो आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, और 0.05 मोलर इसकी मोलैरिटी है। अगर आप इसकी ये दो जो डेटा आपको गिवन है इससे आप मिली मोल्स निकाल लें इसके, तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, 0.265 मिलीमोल। मोल रेशो बिटवीन दी NaOH एंड OH नेगेटिव, ये आप देख सकते हैं ऊपर से इक्वेशन लिखी हुई है, 1 मोल इस टू 1 की रेशो है, 1:1 का रेशो है। 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अगर इन दोनों के 1 मोल है तो दोनों के जो मिली मोल्स होंगे वो सेम होंगे, 0.25। सिमिलरली H2O को अगर बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव से H2O बनता है। यहाँ पे भी आपके पास जो रेशो है OH और H का वो कितना है, 1:1 का। जितने OH हैं उतने ही आपके पास H पॉजिटिव आइन होंगे। हम ये अप्रोच क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने एसिटिक एसिड के पास जाना है, और एसिटिक एसिड किस तरह जो है वो ब्रेक होता है, तो आंसर है एसिडिक एसिड ब्रेक होता है CH3COO एंड H पॉजिटिव आइन में। इस तरीके से आपने जो है वो ये आपके माइंड में था कि एसिडिक एसिड ब्रेक होता है H पॉजिटिव आइन में, तो आपने किसी तरह H पॉजिटिव आइन के मिलीमोल्स निकाल लेने हैं। अब हम H पॉजिटिव आइंस के जो है वो मिलीमोल तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे 1:1 का रेशो है CH3COOH और H पॉजिटिव के दरमियान। H पॉजिटिव और CH3COOH 1:1 रेशो। फाइनली यू गेट द मिलीमोल्स ऑफ दी CH3COOH। अगर आपको इसके मिलीमोल्स मिल चुके हैं और इसका वॉल्यूम आपको पता है 15 मिलीलीटर है, ये हमें कहाँ से पता है, ये ज़रा आप क्वेश्चंस में देख लें। क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से समझना है तो डिस्क्रिप्शन से आप इसका टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। टाइट्रेशन के बाद आपके पास जो लिक्विड था 15 मिलीलीटर था, जिसको टाइट्रेशन
जिसके दरमियान टाइट्रेशन की गई है। ये जो है लिक्विड है वो किस चीज़ का है, ये आपके पास सैंपल में से जो लिया गया है उस सैंपल के अंदर क्या है, CH3COOH है। जो आपके पास स्टार्ट में जो जूस का जो सैंपल है 100 मिलीलीटर में जो बना हुआ है उसमें से 15 मिलीलीटर ये लिया गया है लिक्विड। तो हमारे पास ये वॉल्यूम है जो आपने लिया था एसिडिक एसिड का, राइट। सो you will get the concentration of acetic acid by using this formula, mole per decimeter cube, mole per volume. Concentration of acetic acid is using millimoles in the denominator and 15 milliliter in the denominator. So finally you will get 0.0176 molar CH3COOH। ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई है किसमें, मोलैरिटी में, यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, मोलर में। अब आपको इसको पीपीबी में निकालना है। सो पीपीबी का एक फार्मूला आप इसको नोट कर लें। फार्मूला ये कहता है कि अगर वेट बाय वेट पीपीबी की बात करनी है तो ग्राम ऑफ एनालाइट डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। बिलियन में जाना है तो 10⁻9 से इसको अपने मल्टीप्लाई करवा दिया। सो ग्राम ऑफ एनालाइट, एनालाइट कौन है, एनालाइट वो है जो आपने जिसको एनालाइज किया है, यानी कि जिससे आपने वर्किंग की है, जैसे कि जिससे टाइट्रेशन की है, सही है। और ये ग्राम ऑफ सैंपल क्या है, ये सैंपल के अंदर कितने ग्राम्स मौजूद थे। तो ये हम यहाँ से सैंपल के ग्राम में आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन ये कहता था कि 16.075 ग्राम है इस 100 ml के अंदर किस चीज़ के, CH3COOH के। और ये आपके पास इसमें से 15 ml लिया गया और ये इसको एनालाइज किया गया तो ये एनालाइट हो गया, सही है। सो इसके ग्राम आप बाद में निकालेंगे किस डेटा से, जो आपको ऊपर गिवन है, ऊपर जो आपने मोलैरिटी निकाली है वहाँ से आप इसके ग्राम निकालेंगे। सो पीपीबी इज इक्वल्स टू ग्राम ऑफ एनालाइट डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सैंपल। सैंपल के ग्राम हमें पता थे, वो हमने रख दिए, और 10⁻9 हमें मालूम है, वो भी हमने फार्मूले से रख दिया। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। नेक्स्ट आपने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास ग्राम ऑफ एनालाइट निकालना है। तो ग्राम ऑफ एनालाइट के लिए आपके पास जो ये सारा डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं हम कि डायमेंशन बना लेंगे हम, ग्राम के डायमेंशन फाइनली बना लेंगे। ग्राम का यूनिट आपको यहाँ पे नज़र आना चाहिए, सारे यूनिट कैंसिल करवा दें और ग्राम का यूनिट बना लें। सो ग्राम आ जाएंगे आपके पास। सो ग्राम ऑफ एनालाइट, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो क्या थी, ऊपर कंसनट्रेशन अभी निकाली है, ठीक है। सो कंसनट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये कंसनट्रेशन निकाली है 0.0176। 0.176 जो आपने कंसनट्रेशन निकाली है इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, इसके साथ इसका यूनिट लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर। किसके अंदर है ये, तो आंसर है ये 100 मिलीलीटर के अंदर है, ठीक है। सैंपल किस में था, 100 मिलीलीटर में। अब ये 100 मिलीलीटर के अंदर है, ये कितना कैसे आ गया, तो इस चीज़ को ज़रा आप प्रॉपर्ली समझ लें। ये जो कंसनट्रेशन आई है एसिडिक एसिड की, किस में आई है, उस सैंपल में आई है जो 15 मिलीलीटर का हमने एनालाइज किया। 15 मिलीलीटर लिया कहाँ से था, 100 ml से निकाला था। सो जो कंसनट्रेशन इस 100 ml के अंदर आपके पास आएगी, सॉरी जो कंसनट्रेशन आपके पास 15 ml के अंदर आएगी एसिडिक एसिड की, वही कंसनट्रेशन किसके अंदर होगी, इस 100 ml के अंदर होगी, क्योंकि आपने इस 100 ml में से 15 ml लेके एनालाइज किया था। सो 100 ml के अंदर आपके पास जो कंसनट्रेशन है वो कितनी है, वो इतनी है। और उसके अंदर जो आपके पास इसके ग्राम आए हैं, क्योंकि हम 100 ml के ही अंदर पीपीबी काउंट करना है। सो उस मोलैरिटी को आपने 100 ml से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इशू यहाँ पे ये है कि लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और यूनिट क्या बच रहा है, मिली मोल, राइट। हमें यहाँ पे मोल्स मिल रहे हैं, हमें मोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, ग्राम चाहिए। सो ग्राम लाने के लिए मोल आपको मिल गए, आपको ग्राम चाहिए, एन आपको मिल गया और आपको मास रिक्वायर्ड है। तो ये फार्मूला आपने देखा हुआ है, एन इज इक्वल्स टू एम डिवाइड बाय कैपिटल एम और एम मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, राइट। सो ये जो मॉलिक्यूलर मास जब भी आप लिखते हैं किसी चीज़ का तो उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। सो अगर मुझे इस मोल को कैंसिल करवाना है और मुझे ग्राम चाहिए, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राम पर मोल से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि सिंपल, कोई मसला वाली बात नहीं है। एन इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को इधर ले आके मल्टीप्लाई करवा दें तो मोल के साथ जब मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, मास आएगा। सो आपके पास इस तरह से मास आ गया। तो हमने क्या किया
कि ये आपके पास जो आंसर बचा था वो मोल्स बचे थे, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया था। जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इतने मोल्स होंगे। इसको आप इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करवा दें किसके, एसिडिक एसिड के, तो फाइनली आपके पास ग्राम ऑफ सैंपल आ जाएगा। इस ग्राम ऑफ सैंपल को आप यहाँ पे पुट करें आंसर के नॉमिनेटर में एंड देन कैलकुलेट इट, सो फाइनली यू विल गेट 6.569 ppb। एक और फार्मूला आपके साथ शेयर करते हैं, ppb इन वेट पर वॉल्यूम, माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। वेट पर वॉल्यूम में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइक्रोग्राम पर लीटर होगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम डिवाइड बाय लीटर 10⁻⁻6। ठीक है, आपके पास अगर ग्राम हो, आपके पास वॉल्यूम हो 10⁻⁻6, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो जो आंसर आएगा वो भी पीपीबी का ही आंसर होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, वेट बाय वेट फार्मूला यूज़ किया है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।